फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने जो है माइक्रो के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, माइक्रो बायोलॉजी के 5000 एमसीक्यूज की हमारी सीरीज है जिसमें हम 300 तक एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। ओके बच्चों, तो अभी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें पार्ट 6 तक हमने डिस्कस कर लिए, पार्ट 7 है ये। ओके, माइक्रो का। ओके बच्चों, तो देखिए सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में हमारे जो जीपैट है और ये ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। कई कई जगह पे तो स्पेशली मतलब कि पेपर होता है अलग से माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके बच्चों, और देखिए हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू की ऐप को भी अभी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको रिकॉर्डेड बैच भी है, वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस है, पीडीएफ जो है उसके भी कोर्सेज है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो बच्चों। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो, अ गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा गैस यूज करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथिलीन या नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो इसके लिए हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है यूज किया जाता है फ्यूमिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है? कैप्सिड इज प्रेजेंट इन। तो देखिए रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, कैप्सिड किस में प्रेजेंट होता है? तो बच्चों देखो देखिए फंजाई है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ। तो हमारा वायरस जो होता है ना, वायरस, तो कैप्सिड जो है प्रोटीन कोट होता है वायरस का। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन शेल ऑफ अ वायरस एंक्लोजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल को जो एंक्लोज करके रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ओलिगोमेरिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल सब यूनिट मेड अप और प्रोटीन जो प्रोटोमर्स प्रोटीन से बनी होती है। तो कैप्सिड जो है वायरस का प्रोटीन कोट होता है। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? बैक्टीरियल है, टॉक्सोइड है, एंटीसीरम है, वायरल है। तो बच्चों ये हमारी जो है वायरल वैक्सीन होती है स्मॉल पॉक्स। ओके, देखिए स्मॉल पॉक्स जो है वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए है ना, जो एक टाइप की हमारी क्या है वायरल डिजीज में आती है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका कॉज ऑर्गेनिज्म वेरियोला वायरस होता है, जिसको स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहते हो, विच बिलोंग्स जीनस ऑर्थोपॉक्स जीनस से बिलोंग करता है। जैसे हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्चर स्टरलाइजेशन के दौरान कितना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं? ये भी रेलवे का क्वेश्चन है। तो देख लो इसमें ऑप्शन देखो, तो देखो 151 नहीं होता, 181 तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें 91 भी नहीं है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इसमें एक तरफ आपके टेम्परेचर लिखा है, एक तरफ होल्डिंग टाइम जो है मिनिमम होल्डिंग टाइम। मॉइस्चर स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हमारा ऑटोक्लेव यूज होता है। तो देखो 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट होता है। आपका 121 जो है ना उसके लिए आपका 15 मिनट मिनिमम होल्डिंग टाइम। ओके, 126 से 129 डिग्री के लिए 10 होता है मिनट, और 134 से 138 डिग्री के लिए आपका कितना होता है 5 मिनट। जैसे हु इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस करा, है ना। तो देखिए म्यूटेशन थ्योरी जो है बच्चों इसे इंट्रोड्यूस कराता है ऑप्शन डी ह्यूगो डी वरीज, है ना। कई बार ना साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बच्चों क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा आप देखो पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग टू द क्लास। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो रेलवे का ही क्वेश्चन है ना। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका आप लोग पढ़ते हो, अमीबियासिस कोज करा देता है ना, अमीबियासिस करा देता है। तो ये क्या है भाई? एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है कि भाई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है। तो क्या है भाई? हमारा प्रोटोजोआ होता है बच्चों, ऑप्शन ए। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल और कंपोज हो, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बच्चों होती है प्रोटीन, स्टिरोल, पॉलीसेकेराइड नहीं होगा, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा गैस यूज करोगे? इथिलीन ऑक्साइड, साइक्लोहेक्सेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफॉर्म। तो आपका इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है गैसेस स्टरलाइजेशन में। द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज एसेप्सिस, स्टीराइल कंटामिनेशन या सेप्सिस। इसे स्टीराइल बोलेंगे बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हमारा सिंपल मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज होता है ना। गैसेस में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस यूज होंगी, रेडिएशन में जो है आपकी रेडिएशन जो होती है आयनाइजिंग रेडिएशन। ओके, तो ऑप्शन जो है डी हो गया। नेक्स्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन को किसने डिस्कवर करा? बच्चों पेनिसिलिन जो हमारी पेनिसिलिन की जो वैक्सीन है ना, पेनिसिलिन
तो ये डिस्कवर करा पेनिसिलिन को हमारा जो साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इन्होंने पेनिसिलिन की जो है डिस्कवरी करी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बोटनिकल आइडेंटिटी ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट। देखिए सारे रेलवे के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, है ना। तो बोटनिकल आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या है, देखो जीनस एंड स्पीसीज, जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज या वैरायटी ऑथर एंड फैमिली, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी ना इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, सिर्फ स्पीसीज नहीं आती या फिर ये नहीं जो है एक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं होते इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस बी पढ़ी थी, उसी को तो सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हो, हेपेटाइटिस बी को, है ना। जो डीएनए वायरस होता है ना, सारे के सारे हमारे आरएनए होते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, मतलब कि ए बी डी, बाकी ए सी डी, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, वही हमारा डीएनए वायरस भी होता है, ये भी याद रखना, डीएनए होता है ना। और इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट जो है सीरम हेपेटाइटिस प्रोड्यूस कराते हैं, जो हेपेटाइटिस बी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी। जैसे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर टाइफॉइड के लिए बात गलत बताओ। इट इज कोज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से कोज बिल्कुल होता है। इट इज कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई कोस्टी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसमें फीवर आ जाता है, हाई फीवर इज वन ऑफ द सिम्टम्स, बिल्कुल सही है। कह रहे इट इज नॉट ट्रीटेबल, भाई ये किसने कहा, भाई टाइफाइड को हम ट्रीट कर सकते हैं ना। नहीं सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कौन से लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएंगी, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस या हेल्पर टी सेल्स। तो हमारी बी सेल्स होती है बच्चों, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा देती है। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव अटेन्यूएटेड, तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है बच्चों, लाइव में नहीं आ रही, मतलब कि किल्ड दे रखी होगी, है ना। तो बीसीजी तो हमारी लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। तो प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा मैंने आपको बताया थी किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है बच्चों, है ना। तो आपको पर्टूसिस दे रखा है, बाकी मीजल्स, ओरल पोलियो तो लाइव ही है, मीजल्स भी लाइव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज कोविड-19 इन्फेक्शियस डिजीज, कौन सा वायरस कोज कराता है, SARS, CoV-2, 4, 1 या 3। तो ये है SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है शायद इसका, SARS, है ना। CoV-2 तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, है ना। तो आपका जो है इसमें कोविड-19 ऑल्सो कोल्ड कोरोना वायरस डिजीज जो हमारी 2019 इज सिकनेस कोज्ड बाय वायरस कोल्ड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS, कोरोना वायरस 2। ओके, स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या बोलोगे, आर्थ्रोपोड ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस की स्टडी को, मेडिकल एंटोमोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हर्बोलॉजी और निथोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का। मेडिकल एंटोमोलॉजी क्या है, कंसर्न विद इम्पैक्ट ऑफ इंसेक्ट एंड रिलेटेड आर्थ्रोपोड्स ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ह्यूमन, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। एंसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल और निकेटर अमेरिकैनस, जो आप लोग पढ़ते हो, आपके हुकवॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं ये, हुकवॉर्म्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है भाई, अब देखो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन, देखो अभी ये ESIC में बना, निमेटोड है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है या फंगस है। तो बच्चों ये निमेटोड्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन है निमेटोड्स। नेक्स्ट तो देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लो, एंसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल इज स्पीसीज ऑफ राउंड वॉर्म, है ना। तो एंसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल, एक सेकेंड, राउंड वॉर्म में आता है, और हुकवॉर्म में एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स आता है। तो ये हुकवॉर्म है, राउंड वॉर्म ऐसे ही है, देख लेना, ठीक है। एंसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल और निकेटर अमेरिकैनस, है ना, हाँ ये हुकवॉर्म ही होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो है देखो पैरासिटिक निमेटोड वॉर्म होता है, कॉमनली नोन एज ओल्ड वॉर्म, हुकवॉर्म, हाँ हुकवॉर्म है। ओके, इट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ फोर्स, जैसे कि ह्यूमंस में, कैट में, डॉग में, वेयर इट इज एबल टू मेट एंड मैच्योर। एंसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल और निकेटर अमेरिकैनस, देखो ये हमारे दो ह्यूमन हुकवॉर्म स्पीसीज होते हैं दैट आर नॉर्मली डिस्कस्ड टुगेदर एज द कोज ऑफ हुकवॉर्म इन्फेक्शन कोज करा देते हैं दोनों, ठीक है। एंसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल होता है, निकेटर अमेरिकैनस होता है ना, और जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है ना, वो आपका राउंड वॉर्म होता है। ओके, ठीक है, तो समझ आ गया। जैसे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, तो इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सारी की सारी डिजीज को वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हो, एक को छोड़ के। देखो मीजल्स के लिए वैक्सीन है भाई हमारे पास, टाइफॉइड के लिए है हमारे पास, जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए भी होता है, ये भी जैसे कि डेंगू वगैरह होता है ना आपका, उसी तरीके से ये भी एक टाइप की डिजीज है आप लोगों की, जो मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, ठीक है। तो आपका जो है एड्स बच्चों, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इन अ पर्सन इन्फेक्टेड विद
फिर HBV हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड जो पर्सन है, फर्स्ट वीरोलॉजिकल मार्कर डिटेक्टेबल इन सीरम, है ना। कैसे पता लगाओगे कि भाई उसको हेपेटाइटिस बी वायरस है, कैसे पता लगेगा? देख लो, ऑप्शन दे रखे 4 हमारे पास। तो ये होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है बच्चों, इससे पता लगाएंगे। हमारा ऑप्शन ए में जो दे रखा है ना, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इट इज द फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर टू अपीयर इन द न्यू एक्यूट इन्फेक्शन। किसी को अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो उसके सीरम में जो है ब्लड में ये दिखाई देगा, हमें पता लग जाएगा इससे, ठीक है, डिटेक्ट कर लेंगे। विच कैन बी डिटेक्टेड एज अर्ली एज 1 वीक और एज लेट एज 9 वीक, है ना। रेंज 6 to 60 डेज के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा, विद एन एवरेज ऑफ 1 मंथ आफ्टर एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आता। गोनोरिया आता है, सिफिलिस आता है, कैंक्रोइड भी आता है। हेपेटाइटिस बच्चों ये हमारा जो है इसमें एसटीडीज में नहीं आता। जैसे मम्स इज एन एक्यूट डिजीज कोज्ड बाय डैश ऑर्गेनिज्म। मम्स जो है मीजल्स, मम्स, रुबेला पढ़ते हो, वायरल डिजीज होती है हमारी, है ना। तो मम्स जो है कौन कोज कराएगा भाई? HIV तो भाई एड्स कोज करा देगा, है ना। पोलियो वायरस पोलियो कोज करा देगा। हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस करा देगा। तो इसके लिए ऑप्शन भी होगा पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग है कंटेजियस डिजीज है एक्सेप्ट एड्स, ट्रैकोमा, पोलियो या लेप्रोसी। तो सारी कंटेजियस है भाई, पोलियो कंटेजियस नहीं होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शेप ऑफ बैसिलाई तो सिंपल है, रोड शेप के बैसिलस होते हैं हमारे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है कैसे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, है ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर से, मिल्क से, रो वेजिटेबल्स एंड सैलड से या फ्लैश फूड से। तो रो वेजिटेबल से ना, कच्चे जो फल होते हैं ना, सब्जियां। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हेपेटाइटिस बी तो भाई पेरेंट्रल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन हेपेटाइटिस ए के लिए आपका ओरोफिकल रूट होगा, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज कोज्ड बाय RNA पैरामिक्सो वायरस। तो कोई बच्चों वायरल डिजीज होगी। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में डिप्थीरिया तो बैक्टीरियल है, काट दो ऑप्शन। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है, काट दो। दो ऑप्शन पे आ गए, मीजल्स और चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स का वेरिसिला जूस्टर वायरस हमें पता है, कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वेरिसिला जूस्टर वायरस। बचा क्या ऑप्शन है? मीजल्स, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस। सिफिलिस का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनिमा पैलिडियम पढ़ते हो। एक टाइप का स्पायरोचीट स्पायरल बैक्टीरिया होता है बच्चों ये। तो कहाँ गया हमारा ट्रिपोनिमा? ये ऑप्शन डी में दे रखा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। नेक्स्ट है ये सिफिलिस सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज्ड बाय स्पायरोचीट, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्राइकोमोनास वैजाइनिटिस क्या है बच्चों? देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ट्राइकोमोनियासिस करा देता है, ट्राइकोमोनास वैजाइनिटिस क्या कराता है? ट्राइकोमोनियासिस, ओके। तो एक टाइप का फंजाई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, प्रोटोजोआ है बच्चों ये, ऑप्शन सी। देखिए ट्राइकोमोनास वैजाइनिटिस क्या है? एनारोबिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट होता है और पॉजिटिव एजेंट होता है एसटीडी जो है ट्राइकोमोनियासिस का, ओके। नेक्स्ट देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर क्या है? बी बैसिलस सबटिलिस इकोलाई, बी मेगाटेरियम या सुडोमोनास एरिगेनोसा। तो मोस्ट कॉमनली ऑप्शन बी इकोलाई, एचेरिका कोलाई यूज होता है। जैसे एयरबोर्न डिजीज कौन सी है? लेप्रोसी है, डायरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है। तो कौन सी है? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो एयरबोर्न डिजीज में TB आ गया, मीजल्स आ गया, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ जो आपका पर्टूसिस होता है, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयरबोर्न? फिर से पूछ लिया, अमीबियासिस, कोलेरा, टाइफाइड। ऑप्शंस बहुत डिफरेंट है, बाकी ऑप्शन जो है आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया। डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड टू वायरस, जो वायरल डिजीज नहीं है। एनसेफेलाइटिस, हर्पीस तो वायरल में आ गया। हेपेटाइटिस वायरल है, डेंगू वायरल है। कैंक्रोइड बच्चों एसटीडी में आए थे और बैक्टीरियल में आई थी, याद हो तो आपको ऑप्शन बी, है ना। कैंक्रोइड एसिडी कोज बाय बैक्टीरिया हीमोफिलिस डुकरे कोज करा देता है। डेंगू मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल डिजीज है। डेंगू वायरस ट्रांसमिट बाय फीमेल मॉस्किटो मेनली ऑफ द स्पीसीज एडीज इजिप्टी। जो ये मॉस्किटो ना, डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करता है, जिसकी मलेरिया को ट्रांसमिट कर रही थी हमारे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ऐसे डेंगू को जो कौन सा मॉस्किटो है? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है ना। जैसे ए प्रोटोजोआ डिजीज बताना है
है, मलेरिया है, पोलियो है, लेप्रोसी टिटानस। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोअल डिजीज में आता है। मलेरिया, अमीबियासिस, डायरिया, वेजाइटिस, डिसेंट्री सारी प्रोटोजोअल डिजीज है। मतलब वेयर इज ए मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम फाउंड। कह रहे ह्यूमन की आरबीसी में सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफ्लीज, इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफ्लीज या ह्यूमन लीवर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफ्लीज में हमारा मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम पाया जाता है। जैसे कैरियर ऑफ रेबीज का कैरियर बिल्कुल सिंपल है ना। डॉग बाइट करते हैं तो उनके सलाइवा से जो रेबीज का जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, तो अभी हमने पढ़ा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है मलेरिया का पैरासाइट ट्रांसमिट करने का काम करती है। जैसे बोथ स्नेल एंड क्रैब आर वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो स्नेल और क्रैब हमारे वेक्टर होता है पैरागोनिमियासिस के। ओके देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो, स्प्रेड नहीं करते भाई। येलो फीवर, क्यू फीवर, फिलेरिया, डेंगू, भाई अभी तो पढ़ा था एडिस इजिप्टी मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, फिलेरिया को भी मॉस्किटो ट्रांसमिट करेंगे, येलो फीवर को भी। किसको नहीं करेंगे? क्यू फीवर को मॉस्किटो ट्रांसमिट नहीं करेंगे बच्चों। नेक्स्ट एनर्जी फ्रॉम फूड सोर्स इज मेजर्ड यूजुअली, तो जो एनर्जी है फूड सोर्स से जो ऑब्टेन हो रही है आपको, तो उसको किस में मेजर करोगे? डाइन में, पास्कल, हॉर्स पावर में तो नहीं करोगे है ना, कैलोरी में मेजर करते हो। ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वेरिसिला जूस्टर वायरस इज नॉट ट्रू। वेरिसिला जूस्टर वायरस जो है हमारा चिकन पॉक्स कोज करा देता है। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो वायरल डिजीज आपकी चिकन पॉक्स। कह रहे वेरिसिला डेवलप आफ्टर इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू वेरिसिला जूस्टर वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम। हर्पीज जूस्टर डेवलप फ्रॉम रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस लेटर, कह रहे बाद में ना इससे हर्पीज जूस्टर डेवलप हो जाएगा। देयर इज नो वैक्सीन, तो भाई वेरिसिला जूस्टर के लिए हम तो पढ़ते हैं वेरिसिला के लिए हमारी वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन आती है, ये कैसे कह दिया नो वैक्सीन? तो गलत तो यही हो गया है ना। बाकी इन्फेक्शन रिजल्ट इन पोस्ट हर्पेटिक निडाल्जिया हो जाएगा इसमें। ओके तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है टॉक्सोइड बिलोंग टू क्लास ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस, तो टॉक्सोइड्स होते हैं, वैक्सीन होते हैं ये ना बच्चों। देखो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ना आपको कोई भी डिजीज इन्फेक्शन से ऑब्टेन होती है। आपको कोई डिजीज हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो आपको जो इम्यूनिटी मिलेगी ना आपको दोबारा से वो डिजीज नहीं होगी है ना। आपकी बॉडी ना एंटीबॉडी बना लेगी उस डिजीज के अगेंस्ट, उस एंटीजन के, उस बीमारी के अगेंस्ट है ना। ठीक है तो वो आपका नेचुरली आपने ऑब्टेन कर ली इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, भाई आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई है। ठीक है फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे टॉक्सोइड्स वैक्सीन आते हैं। जब हम एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन वैक्सीन्स देते हैं ना बच्चों, तो ये क्या करेंगी? बॉडी को स्टिमुलेट करेंगी, भाई एंटीबॉडी बना है ना। तो ये आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करा एक्टिव इम्यूनिटी को। ठीक है तो ये ऑप्शन बी राइट हो गया वैसे इस आंसर इस क्वेश्चन का। बाकी नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो मदर से मिलती है ना बेबी को है ना, तो वो आपका नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है जो बच्चे को अपनी मदर से मिल रही है। ठीक है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी में जैसे कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से दे देते हैं, वो आपका आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी में चला जाएगा। मेरे हिसाब से समझ आ चुका मेरे बच्चों को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन इज बोवाइन स्ट्रेन ऑफ, बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है एग्जाम में, बैसिलस कार्मेटन ग्वायरिन होता है ये। इसमें किसका स्ट्रेन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। कौन से डिजीज के लिए बीसीजी वैक्सीन देते हो? ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हो। कौन से रूट से देते हो? भाई इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। तो ये जो बीसीजी वैक्सीन एक टाइप की क्या है? बैक्टीरियल वैक्सीन है। लाइव है, किल्ड है, भाई लाइव एटेन्यूएटेड में आती है। सारी बातें पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट है कोविड-19 वॉज कोज्ड बाय, से सिंपल क्या ही होगा, वायरल डिजीज है ना। SARS-CoV-2 अभी आप लोगों ने देखा था, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट इन द इवैल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट बाय रीडल वोकल टेस्ट, देखो ये टेस्ट जो है इसको किसके लिए यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। तो स्पेसिफाइड स्ट्रेन कौन सा यूज करते हो बच्चों? इसमें 4 ऑप्शन है, तो एस टाइफोइड, साल्मोनेला, टाइफो यूज करेंगे, ऑप्शन बी। ओके मतलब बीसीजी डैश टाइप ऑफ वैक्सीन सिंपल है, लाइव में आती है बच्चों, ऑप्शन ए है ना। नहीं सर ट्रिपल वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायरस इन्फेक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो मीजल्स, मम्स, रुबेला है ना। ट्रिपल वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायरस इन्फेक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेप्ट आएगा है ना। तो ये इन सभी के लिए है, एक्सेप्ट कोक्सैकी वायरस के लिए नहीं होती है MMR में है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ओके नहीं तो विच वन ऑफ दीज एसटीडीज, एसटीडी में कौन सी आएगी? मलेरिया तो नहीं आता भाई, कोलेरा, लेप्रोसी कहाँ आता है? गोनोरिया आता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिस्ट्रक्शन, स्टरलाइजेशन, पास्चुरेशन, रिमूवल। ठीक है तो
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।